और यूक्रेन के सैनिकों का पलटवार, रूस के टैंक को तबाह कर दिया गया है। वहीं मिकोलाइव में रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। तो रूस के सैनिकों ने एक बार फिर से यूक्रेन के सैनिकों को लेकर पलटवार किया है और यहां पर जबरदस्त हमला रूस के सैनिकों की ओर से किया गया, जहां पर कई सारे टैंक तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन के सैनिकों का ये पलटवार है। तो तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार मुठभेड़ चल रही है और यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक मुंहतोड़ जवाब भी रूसी सैनिकों को दे रहे हैं, जहां पर रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि बुचा में नरसंहार की तस्वीरें दुनिया के सामने आने के बाद रूस अब मारिउपोल में अपने गुनाहों के सबूत मिटाने में जुट गया है, जिसके लिए रूस की सेना चलते फिरते शमशान का सहारा ले रही है। यानी वो गाड़ियां जिनमें लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि बुचा में मारे गए लोगों की तस्वीरें सामने आने के बाद दुनिया भर में पुतिन की जमकर किरकिरी हुई। यूक्रेन ने बुचा में नरसंहार के लिए रूस की सेना को जिम्मेदार ठहराया और अब यूक्रेन ने ये दावा किया कि मारिउपोल में भी पुतिन की सेना ने सैकड़ों लोगों की हत्या की, जिसके सबूत मिटाने के लिए उसने नया प्लान बनाया। अपने इसी प्लान के तहत उसने मारिउपोल की सड़कों पर शव जलाने वाली गाड़ियां उतार दी। मारिउपोल के मेयर ने दावा किया कि रूस के सैनिक जंग में मारे गए नागरिकों को इन्हीं गाड़ियों में डालकर जला रहे हैं, ताकि उनकी बर्बरता के सबूत मिट जाए। यही नहीं, अगर किसी शव का कोई भी हिस्सा सड़कों पर पड़ा हो तो उसे भी तुरंत नष्ट कर देने का फरमान रूस की स्पेशल ब्रिगेड को दिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का मारिउपोल ही वो इलाका है जहां लंबे वक्त से जंग चल रही है। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले से वहां भारी तबाही हुई है, जिसके बाद मारिउपोल प्रशासन ने दावा किया है कि अब तक जंग में वहां सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि मारिउपोल का ज्यादातर इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि वहां के प्रशासन ने मारिउपोल के हालात की तुलना नाजी कैंपों से की है और दावा किया है कि रूसी सेना की और चेचन लड़ाकों में पूरे शहर को एक डेथ कैंप में बदल दिया है, जिसके सबूत मिटाने के लिए रूस के सैनिक शव जलाने वाली गाड़ियों की मदद ले रहे हैं। उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन ने पुतिन की बेटियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं, जिन पर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन बैन लगा सकती है। यूं तो पुतिन अपने परिवार को दुनिया और मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार उनकी बेटियों की चर्चा चारों ओर है। बताया गया कि ईयू में पुतिन की बेटियों पर शिकंजा कसने से जुड़ा प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिस पर यूरोपियन यूनियन जल्द आखिरी फैसला ले सकती है। मतलब युद्ध की इस आग में सिर्फ रूस को ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन के परिवार को भी झुलसना पड़ेगा। कार्रवाई की इस लिस्ट में पुतिन की बेटियों का नाम भी शामिल कर लिया गया है। मतलब उनकी संपत्ति तो जाएगी ही, यूरोप में उनका घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा। यानी ऐसा हुआ तो रूस के बाहर यूरोप के देशों में अगर पुतिन की बेटियों की संपत्ति है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके यूरोप जाने पर भी रोक लग जाएगी। ईयू की इस सूची में पुतिन की बेटियों के अलावा रूस के कई कारोबारी नेताओं और उनके परिवारों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई रूसी कंपनियों और 4 बैंकों पर भी यूरोपियन यूनियन की नजर है।